subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के समंदर में डूबकर अपने आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना दाफ़िउल बला जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में झूम झूम कर नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व असहाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये हमारी और आपकी इंतहाई खुशबख्ती और सआदतमंदी है कि इस वक्त हम और आप हज़रात हुजूर सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर के नाम से मंसूब बाबरकत जलसे में इकट्ठा हाजिर होकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र पाक कर रहे हैं। मौला ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और अहले बैते अतहार के दरे पाक की भीख अता फरमाए, औलियाए किराम के फयूज़ो बरक़ात से माला माल फरमाए, मसलके आला हज़रत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। माइक की इतनी तारीफ हो चुकी है कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। असलम साहब आपकी मदद करने पहुंच गए। बहरहाल जब तक चलेगा माइक देखा जाएगा, वरना रोजाना तो जलसा ही पढ़ा जाता है। आप हजरात बेदार हैं मुकम्मल। मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी और आपकी जो कुर्बत है वो बहुत दूरी में तब्दील है। आप हजरात से गुजारिश करूंगा कुर्सियां लेकर आगे आ जाइए ताकि बगैर माइक के भी बोला जा सके। बस इतना रास्ता दे दो। बाबू रास्ता छोड़ के भैया है थोड़ा सा पीछे बीच वाला रास्ता छोड़ दीजिए। हाँ बस ठीक। अरे माशाल्लाह मुकम्मल बेदार है। बेदार से ज्यादा समझदार। ठीक, आइए बीच में रास्ता दे दो बाबू आने जाने के लिए। हमारे उलमाए किराम तशरीफ लाते हैं। हाँ, महाराजगंज इलाका है, बेदार मजमा है, शानदार माइक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह अब मुकम्मल बेदार है। मेरी एक मजबूरी है, कैमरा बंद कर दे और बगौर समात फरमाए मेरी तकरीर। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। झूम कर बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि व आलिहि अबदा धूरी वकर। माशाल्लाह अब पूरा मजमा पिंडाल गांव में मौजूद है। नकीब जलसा बड़े अच्छे नकीब हैं, लेकिन क्या करें वक्त भी उनके पास कम है, माइक भी अल्हम्दुलिल्लाह है, इसलिए बेचारे सही बात ये अपनी नकाबत का जौहर नहीं दिखा पा रहे। मुझसे पेश रो नात खां शायर अहले सुन्नत हजरत कलीम अशरफी साहब जायसी, जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में
बड़े पुरसुकून अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाया माशाअल्लाह। और आप बड़ी खामोशी से सुन लिए। वक्त चूँकि बहुत कम मिला, वजह यह थी कि मैं तकरीर करके फ़ौरन निकल जाऊंगा। मेरे बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा भी वो पढ़ेंगे और हमारे दूर से आए हुए हज़रत ज़मज़मो कौसर साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये तशरीफ़ फरमा है, इनसे भरपूर समात फरमाएंगे। एक ज़ोरदार खिताब अपने जाने पहचाने ख़तीब माशाअल्लाह ख़तीब बाकमाल हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी कलामुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लुल आली व नूरानी से समात फरमा चुके और ख़ुसूसी खिताब बरेली शरीफ की सरजमीन से तशरीफ़ लाने वाला वो अजीम ख़तीब ख़तीब दौरा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कासिम साहब क़िबला मद्दज़िल्लुल आली व नूरानी हुज़ूर वाला का खिताब नायाब भरपूर समात फरमाएंगे। ज़्यादा वक्त मैं आपका ना लूँगा, थोड़ी देर बर्दाश्त करें। अब तो इतना मजमा करीब हो गया कि बग़ैर माइक के बोलूँगा तो इंशाअल्लाह सुन लेंगे वहाँ। एकदम खामोशी का माहौल बनाए, थोड़ी देर बर्दाश्त करें। एक बार और बुलंद आवाज़ से झूम कर दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाह और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ज़वीह वालिही यब्दा धूरी वकर। माशाअल्लाह। आने के बाद मालूम क्या कि सुनवान पे तकरीर करनी है। हुक्म हुआ इस्लाह मुआशरा पर कि इस्लाह मुआशरा पर बयान कर दें। इश्तिहार का नाम है, देखा, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, और जिसके ज़ेरे एहतमाम है वो एक इदारा है, यानी जामिया गाजिया सैयदुल उलूम निस्वा गर्ल्स कॉलेज, माशाअल्लाह। इसी के ज़ेरे एहतमाम ये प्रोग्राम रखा गया और हर एक अलग अलग मौजू है। अगर सैयदना सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान अक़दस में कुछ बयान किया जाए तो एक तकरीर नहीं कई तकरीरें हो जाएं। बेशक बेशक। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हयात तैयबा को ले लो, आपके इल्म को ले लो, आपके तकवा तहारत को ले लो, आपके करामात को ले लो, गर्ज़े की जिस पहलू पर चले जाओ तकरीर हो जाए। और अगर मदरसे के ताल्लुक से बोला जाए तो वो अलग उन्वान है, इस्लाह मुआशरा एक अलग उन्वान है। मैं आज माजून मुरक्कब बनाकर पेश करता हूँ ताकि सब बयान हो जाए और आगाज हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम के तज़किरे से करता हूँ। उसी से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मकाम इल्म भी बताऊंगा, इस्लाह मुआशरा भी करूंगा। कौन गौसे आजम सरकार, ये बताने की जरूरत नहीं है, सुन्नी तो जानता ही है, जो औलिया के दुश्मन है वो भी जानते हैं बड़े पीर कौन है। कौन है सरकार गौसे आजम? हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बेशुमार औलियाए किराम तशरीफ फरमा है। कोई जमीन के अंदर आराम फरमा है, कोई जमीन के ऊपर आराम फरमा है। बहरहाल औलियाए किराम से ये सरजमीन पूरा है, खाली नहीं है। लेकिन आप तकरीरें भी खूब सुनते हैं, औलियाए किराम पर अलग अलग तकरीरें होती हैं, हर वली के शान में कुछ ना कुछ बयान किया जाता है। लेकिन आपने इतने औलिया का मकाम सुना, करामतें सुनी होगी, बयान सुना होगा, गरीब नवाज सरकार की अजमत पर खूब तकरीरें सुनी होगी, ग़ाज़ी मखदूम सिमना की शान में एक से एक तकरीरें सुनी होगी, आला हजरत सरकार की शान में एक से एक तकरीरें सुनी होगी, बड़े बड़े औलियाए किराम की शान में एक से एक तकरीरें सुनी होगी। मगर जो मकाम सरकार गौसे आजम का है वह मकाम किसी और का नहीं। तो औलिया बहुत आए, विलायत का डंका बजा, हर तरफ उनका परचम लहराया, हर तरफ कसीदे पढ़े गए, हर तरफ बरकतें लुटा दी गई, हर तरफ रहमतें उनकी पाई गई। लेकिन खुदा की कसम इस धरती पर एक साथ गौसे आजम की है कि गौसे आजम के सिवा किसी वली ने नहीं कहा कि मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है। अगर कहा है तो ये बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर ने कहा।
रिसालत फैजान गौसे आजम माशाअल्लाह वाह वाह वाह। सुनाए, किसी ने नहीं कहा, बड़े पीर ने कहा। लोग परेशान हैं, ये सरकार गौसे आजम ने क्यों अकेले ऐलान कर दिया? तो मैं आज चैलेंज करके कह रहा हूं, अल्लाह की कसम, हजरत सरकार गौसे आजम ने अपनी मर्जी से ऐलान न किया। ये बशारत तो इमामुल अंबिया ने दिया है, ये शान तो अल्लाह के रसूल ने बुलंद किया है। और सुनो, आप सोच रहे होंगे गौसे आजम तो बाद के वली है, ये आका ने कब बशारतें दी? अल्लाह की कसम, उठाओ तफरीहुल खातिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर, जिसके हवाले से आला हजरत सरकार ने भी करामाते गौसिया के नाम फतवा दे दिया है, उसमें भी मुकम्मल तफसील से जिक्र किया गया। ये बशारत मेरे नबी ने दिया, और कब दिया? आम रात में नहीं दिया, शबे मेराज में दिया है। ये गौसे आजम की शान। और सुने, सोच रहे होंगे कि शबे मेराज में सरकार गौसे आजम, तवज्जो दें, शबे मेराज में सरकार गौसे आजम कहां मिल गए, कहां बशारत मिल गई? सुनिएगा पूरी तवज्जो के साथ, क्योंकि जलसा आका गौसे आजम के नाम है तो तस्करा करना जरूरी है। मैंने सोचा तस्करा भी हो जाए और कुछ इस्लाह भी हो जाए। तवज्जो के साथ सुनना, एक रिवायत सुनाना चाहता हूँ। अभी जो महीना गुजरा है वो रजबुल मुरज्जब का महीना गुजरा, ये महीना चल रहा, ये शाबानुल मुअज्जम का महीना, आने वाला महीना रमजानुल मुबारक का महीना। और खुदा की कसम, हर महीने में अजीम अजीम रातें हैं। जो महीना गुजर गया उसमें एक रात आई जिसे शबे मेराज कहा जाता। ये महीना जो चल रहा, इसमें एक रात आई जिसे शबे बारात कहा जाता। और आने वाले महीने में एक रात आएगी जिसे शबे कद्र कहा जाता। सुभान अल्लाह। और तीनों रातें बड़ी अहम है, और तीनों एक ही साथ हैं, तीनों महीने एक साथ हैं, हर महीने में एक रात है। सुभान अल्लाह। लेकिन अब और रातें तो गुजर गई, और आने वाली रात चूंकि महीना भी नहीं है, इसलिए वो ज्यादा मैं उस पर नहीं कुछ कहूंगा। सुनो, शबे मेराज है, वाकया निगारी मकसूद रही, मकामे गौसुल वरा बताना मकसद है। शबे मेराज, अल्लाह का हुक्म हुआ बुलबुल सिदरा को, ए सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन, जन्नत से सवारी ले जाओ, मेरे महबूब से कह दो कह नबी तशरीफ ले चले, अल्लाह ताला ने आपको अपना मेहमान बनाया है और आज बगैर पर्दे के आपको अपना दीदार कराएगा। सुभान अल मुख्तसर बुलबुल सिदरा हाजिर बारगाह में सुना होगा, मशहूर वाकया है, लेकिन मैं जरूरत की बातें सिर्फ बताऊंगा। बुलबुल सिदरा हाजिर खिदमत है, बुराक सवारी लेकर आए। आपने देखा आते बुलबुल सिदरा ने कि आका तशरीफ फरमा है, आंख मुबारक बंद है तो काफूरी आंखों को, अपने पेशानी को अल्लाह के रसूल के कदमे नाज पर, तलवे मुबारक पर लगाया, लगाना ही था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख मुबारक खोल दिया, इरशाद फरमाया, ए जिब्रील क्या बात है? अर्ज करते या रसूल अल्लाह, बुराक सवारी हाजिर है, आप तशरीफ ले चले, रब ने आपको बुलाया है, अपना मेहमान बनाया है, बगैर पर्दे के अपना दीदार कराएगा। हजरत गौसे आजम सरकार का मकाम अफसरा सुने, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा, और बुराक सवारी हाजिर है। आका जैसे सवार होने लगे, शोखी किया बुराक ने शोखी किया, आंखों में आंसू थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए बुराक, क्या इस बात से तू राजी नहीं है कि आज तुझ पर नबियों का इमाम सवार होकर रब से मिलने जा रहा? बुराक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे किस्मत की मेराज है, आज मैं खुश हूँ कि मुझ पर सवार होकर इमामुल अंबिया रब का दीदार करने जा रहे, लेकिन ख्वाहिश ये है कि या रसूल अल्लाह, आज जब रब से मिलने जा रहे, इंतखाम मेरा हुआ, कल कहीं ऐसा ना हो कि हश्र में कब्र अनवर से उठे तो दूसरी सवारी का इंतजाम हो। आका, मेरी ख्वाहिश है, अगर मुझ पे सवार होकर आज रब से मिलने जा रहे तो कल हश्र में भी उठाए तो मुझी पे सवार हो।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, मसलके आला हजरत अल्लामा फैज़ान रज़ा साहब क़िबला, अवाम अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुने, वाह वाह, आका फरमाते बुराक क्या बात है, माशाअल्लाह। खुश हो जा, मैं वादा करता हूँ कल हश्र में भी तुझी पे सवार होगा। बुराक ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, लेकिन वहां बड़ी भीड़ होगी, सारी सवारियां हाजिर होगी। या रसूल अल्लाह, मैं अगर आगे बढ़ूं और कोई पूछ ले है बुराक आज तेरा नंबर नहीं है, तो मैं दलील पर क्या जवाब दूं कि आका ने मुझसे वादा किया है। या रसूल अल्लाह, कोई दलील अता फरमा दे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया दलील चाहिए? हाँ आका दलील चाहिए। मेरे करीम नबी ने दस्ते शफकत को उसके पुष्ट पे रखना था कि मारे खुशी के 40 गज ऊंची हो गई सवारी। रिवायत के अल्फाज हैं 40 ज़रा, 40 गज ऊंची हो गई। अब जब सवारी 40 गज ऊंची हुई तो जाहिरी तौर पर जरूरत पड़ी एक सीढ़ी की, एक सीने की। मेरे नबी के लिए नहीं, आका चाहे तो एक कदम नाज जमीन पे रखे और एक कदम नाज अर्श आज़म पे रखे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ये तो मकाम किसी और का बुलंद करना था। क्या बात है, वाह। सरकार ने तवक्कुफ फरमाया, सुभान अल्लाह। एक लम्हे के लिए आका खामोश हुए, सवार ना हुए, तवक्कुफ फरमाए। जैसे तवक्कुफ फरमाया, बुलबुले सिदरा चाहते थे कि मैं लेकर के आऊं कोई सीना सीढ़ी। आका ने मना फरमाया, अब सुनिएगा, तब तक हम सबके पीर, पीरों के पीर, गौसे समदारी, कुतबे रब्बानी, शहबाज मकारी, हजरत सैयदना सरकार अब्दुल कादिर मोहिउद्दीन जिलानी, गौसे आजम सरकार की रूह पाक हाजिर हुई। हजरत गौसे आजम ने अर्ज किया, ये या रसूल अल्लाह, अगर सीने की जरूरत है ऐ आका, तो आपके बेटे अब्दुल कादिर का दोष हाजिर है, कांधा हाजिर है। मेरे नबी ने कदमे नाज को गौसे आजम के कांधे पे रखा, सवारी पर सवार हुए। अभी उठाया ना था कि गौसे आजम फरमाते हैं, या वलदी या अब्दुल कादिर, कदमी हाजी अला रकबती का व कदमा का अला रकाबे कुल्ले वलील्लाह। ए मेरे बेटे अब्दुल कादिर, मेरा कदम तेरी गर्दन पर है और तेरा कदम तमाम वलिया के गर्दन। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, मकामे गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुना, क्या बात है। हजरत गौसे आजम की वालिदा फरमाती है, जब मेरे शहजादे की विलादत हुई तो मैंने कांधे पर एक निशान देखा। सुभान अल्लाह। फरमाती है, और उस निशान का कमाल ये था कि जब रात में चिराग बुझा देती, अंधेरा हो जाता हुजरे में, तो मेरे बेटे के उस कांधे पर जो निशान बने थे, उस निशान से एक नूर निकलता और वह मेरे हुजरे को मुनव्वर कर देता, फिर हुजरे से बाहर निकल जाता। हजरत गौसे पाक जब बड़े हुए, माँ ने पूछा, ए बेटे अब्दुल कादिर, ये बताओ, ए बेटे अब्दुल कादिर, ये कांधे पर, ये तुम्हारे कांधे पर निशान कैसा है? और मैंने इससे नूर निकलते देखा, ये नूर कहां से आया? हजरत गौसे आजम फरमाते हैं, अम्मी जान, ये कोई और निशान नहीं, ये मेराज की रात में सवारी पर सवार होते वक्त आका ने जो कदमे नाज रखा था, उसी कदम मुबारक के निशान है। और माँ, जो नूर निकलता है उससे मैं पूरी दुनिया को देख लेता हूँ। तब बड़े पीर फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाह है, जमाओ का खरतलतीन अला हुक्म तसाली, मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली में राई का दाना देखता। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वो गौसे आज़म माशाअल्लाह, बशारत मेराज की रात में मेरे नबी ने दी। क्या बात है। तब जब बड़े पीर ने ऐलान फरमाया, कदमी हाजी अला रकबते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के तमाम वलियों की गर्दन पर है, तो
तो ऐलान सुनकर सबने सर झुकाया। हजरत अली बिन हती बैठे थे मजलिस में, उठे और हकीकत में गौसे पाक सरकार के कदम मुबारक को पकड़ा और अपने कांधे पर रखा, सर पर रखा। कहा हुजूर, मैं सिर्फ कौलन नहीं तस्दीक करूंगा, मैं अमलन भी तस्दीक करता हूं। अमल करके बता दिया। हर वली ने सर झुकाया, मगर जब इस ऐलान को हिंद के राजा, हम सबके ख्वाजा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ने सुना तो सर को झुका के अर्ज किया, हुजूर आप फरमाते मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, मगर मोइनुद्दीन हसन चिश्ती कहता है बलाला राजी वाहिनी सिर्फ गर्दन पे नहीं बल्कि आंख पर भी है, सर पर भी है। और जब यही आवाज पर लब्बैक कहते हुए जवाब दिया शहजादे आला हजरत ताजो शरिया के नाना हुजूर मुफ्ती आज़म जब बरेली शरीफ की धरती से, तो मेरे मुफ्ती आज़म ये अर्ज करते हुजूर ये दिल ये जिगर ये आका ये सर है, जहाँ जाओ रखो कदम गौसे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मकामे गौसे आज़म जिंदाबाद, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मुफ्ती आज़म आलम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, वाह वाह, ये गौसे आज़म है। वाह 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 वाह, सुनो, अगर निस्वा कॉलेज में बैठे हो तो मकतब मदरसे को कम ना समझना। सरकार गौसे आज़म का इल्म देखो, फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा, मैं इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया, इतना पढ़ा कि मैं वक्त का कुतुब हो गया। सुभान अल्लाह। सुना मकाम क्या है मेरे गौसे आज़म का। लोग बस समझते हैं कुछ लोग कि करामत वाले हैं गौसे पाक, और नहीं जानते हैं, बस ये जानते हैं अरे वो तो मुर्दा जिंदा कर देते, वो कोई मांगने जाता अता कर देते, जो जो मांगा गया मिल गया। उनके नाम से आप नजर नियाज पेश करो, मदद के लिए पुकारो, मदद करते हैं। सुनो अल्लाह की कसम, सरकार गौसे आज़म वो है कि इल्म का सदका बटा है तो बड़े पीर के दर से बटा। सुभान, क्या बात है, माशाअल्लाह। कौन है गौसे आज़म? ये उलमा हजरत गौसे पाक ही का सदका पाए हैं। सुभान अल्लाह। और सही बात तो ये है, इल्मे गौसुल वरा सुन लो, जब हर मुफ्ती का दारुल इफ्ता खामोश हो जाता है तब बड़े पीर सरकार गौसे आज़म का दारुल इफ्ता बोलता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, जब तमाम लिखने वाले कलमकारों का कलम रुक जाता है तब मेरे गौसे आज़म का कलम चलता है। सुभान सुभान अल्लाह। कौन है गौसे आज़म? जिस सवाल का जवाब जब कोई मुफ्ती ना दे पाए, कोई आलिम ना दे पाए, कोई फकीर ना दे पाए, तो उसका जवाब बड़े पीर सरकार गौसे आज़म देते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सुनो इल्मे गौसुल वरा, चूंकि मदरसे का जलसा है, क्या बात, और मैं गुजारिश करूंगा कि निस्वा कॉलेज नाम सुना हूं तो इसी पर कायम रहे। हाँ, तालीम और भी दें, दुनियावी तालीम भी दें, मगर दीन की तालीम को तरजीह दें, बेशक बेशक, क्योंकि नाम है जामिया गाजिया सैयदुल उलूम निस्वा कॉलेज, इसको निस्बत है सरकार मसूद गाजी से। सुबह क्या बात है, माशाअल्लाह। सुनिएगा पूरी तवज्जो से। इल्म की बात चली तो कुछ इल्म के हवाले से गौसे पाक सरकार का इल्म बता दो। कौन है बड़े पीर? हजरत गौसे आज़म के ज़माने में एक शख्स ने मन्नत मांगी थी, और मन्नत मांगी कि मेरा काम हो जाएगा, तबीयत ठीक हो जाएगी, काम बन जाएगा, तो ऐसी इबादत करूंगा कि उस वक्त इबादत करने में मेरा कोई शरीक ही ना रहे। क्या बात है, पूरी माशाअल्लाह, तवज्जो के साथ सुनना, बहुत गौर से सुनना। सुभान अल्लाह। आदमी पर जब मुसीबतें आती हैं तो मन्नतें मांगता है। वहां भी देवबंदी कहता है मन्नत मांगना शिर्क है, नाजायज है, बिदात है। आज डंके के चोट पर मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, मन्नतें मांगा करो, नाजायज नहीं, बिदात नहीं, हराम नहीं है, शरीयत के खिलाफ नहीं है, बल्कि मन्नतें मांगना, पूरा करना, ये खातून जन्नत की सुन्नत है। मन्नत जायज है। अक्सर गुमराह कर देते, अरे कहाँ तुम मन्नत मांग रहे हो? बोली क्या मन्नत मांग रहे हो? फला क्या मन्नत मांग रहे हो? सुनो सुन लियो, जब मुसीबत आए, कोई काम ना बने, तो मन्नत मांग लिया करो, खुदा की कसम काम बन जाएगा। वक्त नहीं है कि मैं मन्नत के हवाले से बोलूं, लेकिन एक आयत दलील पर दे दूं। अक्सर लोग कहते कुरान से दलील दो। सुनो,
कुरान पढ़ो तो सही, सिर्फ नजरों के सामने से गुजारना काफी नहीं है। और एक बात और सुन लो, कुरान पाक सब पढ़ते हैं मगर आंखों का फर्क है, मिजाज का फर्क है, दिमाग का फर्क है, नजर का फर्क है, अकीदे का फर्क है, अकीदत का फर्क है। जब अशरफ अली बन करके पढ़ोगे तब कुरान नहीं समझोगे, जब बरेली का इमाम अहमद रजा बनकर पढ़ोगे हर दलील कुरान से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वराज, मसलके आला हजरत, फैजान सरकार गौस आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सुनो, आ गई है तो दलील तो दे दूं। सुभान अल्लाह। मन्नतें मांगा करो, गौस आजम सरकार के जमाने में भी मन्नत मांगी गई, नाजायज रही है। अगर मन्नतें मांगना नाजायज होता तो पूरा करने वालों की तारीफ अल्लाह नहीं करता। जबकि कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है यूफूना बिन नज़्र व यखाफूना यौमन काना शरहु मुस्ततीरा युतइमूना तआमा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ा वला शुकूरा। इसमें उनका तज़किरा है जिन्होंने मन्नत मांग के मन्नत को पूरा कर दिया। सुभान अल्लाह। ये खातून जन्नत है, 30 आयतें उतर गई। 3 दिन रोजा रखा था मन्नत का और तीनों दिन खुद ना खाई। पहले दिन किसको खिलाया? मिस्कीन को, दूसरे दिन यतीम को, तीसरे दिन कैदी को। इधर खिलाते गए, रब को अदा पसंद आ गई, कुरान की आयत बन गई और कयामत मन्नत मांगने वालों के लिए जवाज की दलील बन गई। तो सरकार गौसे आजम के जमाने में एक नौजवान ने मन्नत मांगी, लेकिन ऐसी मन्नतें ना मांगो जो शरीयत के खिलाफ है। हाँ कि ये काम होगा तो ऐसा काम कर दूंगा, चाहे वो शरीयत के खिलाफ। नहीं, मन्नत वो मांगो जो शरीयत के दायरे में हो। सुभान। एक शख्स ने मन्नत मांगी, काम बनेगा, ऐसी इबादत करूंगा कि कोई शरीक ना हो इबादत करने में। गया जामिया निजामिया गया, बड़े बड़े उलमा के यहाँ गया, बड़े बड़े फुकहा के यहाँ गया, मुफ्तियाने किराम के यहाँ गया। अब काम तो बन गया, मेरा काम हो गया, मन्नत कैसे पूरी करूँ, कैसे मैं इफ़ाए मन्नत करूँ, कैसे मैं मन्नत वफा करूँ। अब गया सबसे मसला हल करने के लिए, सबके पास मसला हल करवाने। हजरात मैं कौन सी इबादत करूँ? नमाज पढ़ता हो, कोई ज़रूरी नहीं मैं अकेले नमाज पढ़ रहा हो, बल्कि हर वक्त हमेशा अल्लाह की बारगाह में लोग सर झुकाए हैं, क्योंकि कहीं मगरिब का वक्त है, कहीं ज़ुहर का वक्त है, कहीं फजर का वक्त है, कहीं ईशा का वक्त है। एक लम्हा, एक सेकंड भी अल्लाह के नाम से गाफिल नहीं है दुनिया। कहीं ना कहीं अजान होती रहती है, यहाँ 1 मिनट देर, वहाँ 1 मिनट पहले, फिर वहाँ 1 मिनट और पहले, इस तरह 24 घंटा तक अजान होती रहती, नमाज होती रहती। अब सब हैरान है, कौन सी इबादत बताओ? ज़कात बताता हो, सदका बताता हो, खैरात बताता हो, कोई जरूरी नहीं अकेले ये कर रहा। दुनिया में एक से एक है, हमेशा लंगर लुटाते हैं, सदकात करते हैं, खैरात करते हैं, नेक काम करते हैं। अब कौन सा मसला बताओ? सब दारुल इफ्ता खामोश, कलम उलमा का रुक गया। ऐसा लगता था जैसे सियाही खुश्क हो गई। जवाब दे तो क्या दे, क्या हल बताए? सब जब थक हार गए तो सबने कहा नौजवान हमारे पास हल नहीं है, एक जात है, चला जा बड़े पीर के यहाँ, उनसे कह ले इंशाअल्लाह हर मसले का हल निकाल। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बड़े पीर के यहाँ पहुंचा, क्या बात है, माशाअल्लाह। कदमों में सर रखा, कहा हुजूर मैंने ऐसी ऐसी मन्नत मांगी, अब कैसे पूरा करूं, कोई हल नहीं। कहा अच्छा, कहा हर जगह गया, कोई आलिम जवाब नहीं दे पाया। बड़े पीर फरमाते हैं वो और दर थे जहां से खाली लौटा दिया गया, ये दरे गौसुल वरा है, खाली नहीं जाएगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। क्योंकि यहां से आम सदका नहीं बढ़ता है, यहां से हसनी सदका बढ़ता है, हुसैनी सदका बढ़ता है, अलवी सदका बढ़ता है, फातिमी सदका बढ़ता है, नबवी सदका बढ़ता है। ऐ नौजवान सुन, अगर तूने मन्नत मांगी थी, काम बन गया, तो मैं हल बताता हूँ। का हुजूर इरशाद फरमाए, अब गौसे आजम का इल्म देखो, फरमाते तू यहाँ से सीधे खाने काबा चला जा और मताफ में तवाफ करने वालों को रोक करके अकेले तवाफ कर ले, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। क्योंकि पूरी दुनिया में खाने काबा एक है, मताफ एक है, और जब अकेले तवाफ करेगा तो
शरीक ना होगा तेरी मन्नत पूरी हो जाए। क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है गौसे आजम सरकार। बहुत अच्छे, वाह। क्या क्या बयान किया जाए। बड़े पीर तो वो है जो मुर्दे को कह दे कुम बेइज्नी तो मुर्दा भी आपके हुक्म से खड़ा हो जाए। सुभान खुदा की कसम, अच्छा काम किया सरकार गौसे आजम के नाम जश्न किया। मगर मेरे भाइयों अब थोड़ी सी इस्लाह कर दो, वक्त बहुत हो रहा है, 11 से ऊपर हो चुका है और मैं तो समझा था 11 बजे तक तकरीर खत्म हो जाएगी। अगर घबरा रहे हो तो तकरीर खत्म करें, थके तो नहीं है, सुनेंगे अभी। अल्लाह सलामत रखे। आप हजरात को झूम कर मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी वालिहि अब्दुरी व करम। या रसूल अल्लाह। इस्लाह मुआशरा का हुक्म दिया गया तो सुन लो थोड़ा सा ही, कुछ तो इस्लाह कर ही दो। मुआशरे में दो तरह की खराबी है जिसकी इस्लाह करनी जरूरी। एक का ताल्लुक अकीदा से है और एक का ताल्लुक अमल से। ये दोनों खराबियां हमारे मुआशरे में हैं, बहुत गौर से सुनिएगा। और मैं जो बोलता हूँ डंके के चोट पर बोलता हूँ, चाहे पूरा मजमा नाराज हो जाए या सब नाराज हो जाए, परवाह नहीं। मेरा तो ये नजरिया है, कोई खुश हो ना हो, मेरा रब खुश हो जाए, मेरे नबी खुश हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मुआशरे में दो तरह की खराबियां, एक का ताल्लुक अकीदे से है, एक का ताल्लुक अमाल से है। खराबियां दोनों है सुन्नी, अपने आप को नबी का आशिक भी कहता, दीवाना भी कहता, कलमा भी पढ़ता, लेकिन उसे ये पता नहीं हक किधर है, वहाबी के यहाँ या देवबंदी के यहाँ या सुन्नियों के यहाँ। खुदा की कसम खा के कह रहा, डंके के चोट पर इस धरती पर अगर कोई हक पर है तो मसलके आला हज़रत पे चलने वाला सुन्नी सौलखीदा मुसलमान। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जश्न गौसे आजम जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। और हक्कानियत की एक दलील दे दूं ताकि अकीदा खराब ना होने पाए। आज एक नौजवान अक्सर बहक जाता है, सुनिएगा, माइक जैसा भी मैं कभी शिकायत नहीं करता। अरे हम गौसे पाक के गुलाम हैं, क्या बात है। माइक भी नहीं रहेगा तब भी बोल लेंगे, क्या कहने, वाह। क्योंकि ये उलमा सब जानते हैं और सब कहते हैं कि हम सबका अकीदा ये है सुन्नियों का माशाअल्लाह कि हम माइक के मोहताज नहीं, हम दिल में या रसूल अल्लाह कहते तो मदीने के आका वहीं से समात फरमा लेते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। सुनिएगा, आज अक्सर मुंबई से आते हैं जब नौजवान, चौराहे पर पहुंचे तो परेशान हो जाते हैं। वहां भी मिला तो कहता भैया हम हक पर है, आओ कुछ दिन की बात बताएं। देवबंदी मिला, वो कहा हम हक पर हैं। राफजी मिला, बोला हम हक पर हैं। शिया मिला, हम हक पर हैं। सुन्नी हम हक पर। नौजवान कंफ्यूज रहता, परेशान रहता, जाए कहाँ। टोपी इधर भी है, दस्तार इधर भी है, दाढ़ी इधर भी है, कुर्ता पैजामा इधर भी है, कुरान का हवाला इधर भी है, हदीस का हवाला इधर भी है, जाए कहाँ। सब तो कुरान हदीस दलील में पेश कर रहे। नबी को मुर्दा कहने वाला वो भी कह रहा हम हक पर, रसूल को जिंदा कहने वाला वो भी कह रहा हम हक पर, रसूल को गालियां देने वाला वो भी कह रहा हम हक पर। एक अनपढ़ आदमी, एक कम पढ़ा लिखा, एक नौजवान, एक मुंबई का सेठ आकर वो बिगड़ जाता है, चाहे कहाँ जाए। चौराहे पर हर तरह के लोग हैं, सब कह रहे हैं हम हक पर। सुनो, आज फरमाने रसूल से मैं साबित करता हूँ और ज्यादा नहीं, एक रिवायत पढ़ता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्नी तारिकुल फीकुम मुस्तक़िल किताबुल्लाह व इतरती। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हम तुम्हारे दरमियान तो भारी भरकम चीज छोड़ रहे, अल्लाह की किताब अपनी अहले पर वले यतफर्रका, ये दोनों हरगिज़ हरगिज़ जुदा ना होंगे, हत्ता यरदा अलैयल हौज़, यहाँ तक कि दोनों मुझे हौज़े कौसर पर मिलेंगे। जमीन का निज़ाम बदल सकता है, सूरज का निज़ाम बदल सकता है, आसमान फिर सकता है, सितारे झड़ सकते हैं, मगर नबी का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता है। रसूल ने फरमाया किताबुल्लाह अहले बैत ये दोनों जुदा ना होंगे। अब जिसने जुदा किया गुमराह हो गया, जिसने दोनों को मान लिया वही जन्नती हो। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, मसलके आला हजरत
शान अहले बैत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा फैजान रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप सोच रहे होंगे दोनों तो मानते हैं। सुनो, वहाबिया दया बनाने कुरान तो माना, अहले बैत को बागी कह दिया। यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते, काफिर नहीं, यहां तक कि लानती भी नहीं कहते। यजीद को अमीरुल मोमिनीन मानते हैं शियों ने, रवाफिज ने। अहले बैत को माना, कुरान को आधा कह दिया और कहा माज़अल्लाह 10 पारा अली की शान में उतरा था, छुपा दिया गया। ये कहकर तो अलग हो गए, क्योंकि एक को माना एक को छोड़ा। अगर इस धरती पर जो कुरान भी मानता है, अहले बैत भी मानता है, वो कोई और नहीं, वही तो गौसे आजम का गुलाम है, ख्वाजा का दीवाना है, रजा का मस्ताना है, वही सुन्नी से उलक़ीदा मुसलमान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यही हक पर है, हक है, इन्हीं का ज़बीहा हलाल, इन्हीं की दावत हलाल, इन्हीं का जनाजा हलाल, इन्हीं के निकाह में शिरकत करना चाहिए, और जो इनसे हट जाए सब बेकार है। अगर कोई मौलवी छुपाए तो समझ जाना ये पैसों के लिए छुपा रहा है। याद रखना, जो आलिम हक गोई से काम ले और डंके के चोट पे हक को हक कहे, बातिल को बातिल कहे, वही सर का ताज बनाने के काबिल है, क्योंकि हकीकत में वही आलिम गौसे आजम का गुलाम है। क्या बात है, वाह 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 वाह। सुनो मुसलमानों, माशाअल्लाह, वाह वाह। अकीदे की इस्लाह करो, अगर अकीदा सही तब नमाज सही। आज लोग नमाज का ढिढोरा लिए पीट रहे हैं। हाँ, बिलाशुबह नमाज फर्ज है, छोड़ोगे गुनाहगार होगे, दाढ़ी छिलाओगे गुनाहगार होगे, शराब पियोगे गुनाहगार होगे, हराम काम करोगे गुनाहगार होगे, रिश्वत वगैरह लोगे गुनाहगार होगे, सूद खाओगे गुनाहगार होगे, हर गलत काम पर गुनाह मिलेगा। मगर याद रखना मुसलमानों, अकीदा पहला जीना है। अगर अकीदा सही तो नमाज़ें कबूल, अकीदा सही तो इबादत कबूल, अकीदा सही तो मामलात कबूल, और अगर अकीदा खराब तो सब बेकार। अकीदा भी सही रखो, आमाल भी सही रखो, नबी शाफ़े महशर है, हशर में हम सबकी शफाअत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत हुआ। बस एक पैगाम और ले लो, जल्दी से तकरीर खत्म करो, क्योंकि 11:15 बज चुके हैं और इतना वक्त नहीं। अभी बहुत शोरा बैठे बाहर से, हम तो थोड़ी दूर पे रहते हैं। चाहोगे तारीख खाली रहेगी, मिल जाऊंगा, आ जाऊंगा, लेकिन ये लोग मुश्किल से मिलते हैं। सबको सुनना, आज झूम कर दरूद शरीफ पढ़ ले तो चंद मिनट और। अल्लाह हजरत ने बहुत अच्छी सलाह की, माँ बाप के हवाले से भी बयान किया। मुआशरे में बहुत खराबियाँ, एक खराबी नहीं है, शादी ब्याह में देखो तो खराबी, सुन्नी की बारात गाने बजाने के साथ, और भी ऐसे बहुत सारी खराबियाँ हैं। गाना बजाना इनके हाम, दाढ़ी छिलाना इनके हाम, हर मामलात ख़राब हो रहे हैं। सुनियो, अपना वक़ार समझो, अपना मामला संवारो, अपने हालात सुधारो, अपने आमाल संवारो। खुदा की कसम खा के कह रहा हो, ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है, जवाब सबको देना है। अल्लाह फरमाता है, हुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर रोज़े जज़ा को ज़रूर तुमसे नेमतों के बारे में पुरशिश होगी, नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। ए बंदे, हाथ दिया था, बता कहाँ तूने इस्तेमाल किया? आँख दिया था, कहाँ इस्तेमाल किया? पैर दिया था, कहाँ इस्तेमाल किया? ताकत दिया था, कहाँ इस्तेमाल किया? नौजवानों, क्या जवाब दोगे? यही मौला, हाथ में ताकत थी, हम रातों रात मोबाइल लेकर के फिल्में देखते थे, क्या यही कहोगे? आँख दिया था तो इन आंखों से हराम काम देखते थे, गंदी तस्वीरें देखते थे, नंगी फिल्में देखते थे। पैर क्या इसीलिए दिया गया है? आप गलत जगह जाओ। ऐ मुसलमानों, होश में आओ, नौजवानों होश में आओ। खुदा की कसम खा के कह रहा, हाथ है सलामत, तो इस हाथ से न शराब की बोतल पकड़ो, न ताश की पत्तियां पकड़ो, न फिल्म देखने के लिए मोबाइल पकड़ो। अगर पकड़ना है तो इन हाथों में कुरान ले लो, कुरान उठा लो, उसको देखो, उसकी तिलावत करो, उसकी जियारत करो। हाथों में ताकत है, माँ बाप का पैर दबा लो, अल्लाह की कसम तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, अल्लाह राजी होगा, मुस्तफा खुश। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखों में नूर है तो दुआ करो, मौला ये नूर दिया है, उस वक्त मत छीनना जब तक दयारे मुस्तफ़ा ना दिखा दे।
माशाअल्लाह रोज़े रसूल ना दिखा दे। मुसलमानों अपने आमाल को सुधारो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। एक आशिक, सुनिएगा, जब दोनों जमा हो जाएं तब शान बढ़ जाती है। आशिक थे सरकार वैसे करनी, तारीख गुजरी है भी जल्दी, हर जगह जश्न वैसे करनी मनाया गया, तकरीरें खूब हुई है। सुनो, सरकार वैसे करनी आशिक थे और साथ में एक खूबी थी, माँ की खिदमत करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर चाहते हो अकीदा भी बचा रहे, अमाल भी सही रहे, अपने बच्चों को डॉक्टर बाद में बनाना, इंजीनियर बाद में बनाना, वकील बाद में बनाना, आला डिग्रियां बाद में बनाना, अफसर बाद में बनाना, पहले मुसलमान बना दो, पहले नबी का आशिक बना दो, पहले कुरान की तालीम हासिल करने वाला बना दो। खुदा की कसम, जब इल्म दीन आ जाएगा अंधेरा खत्म हो जाएगा, तारीकी खत्म हो जाएगी, हर तरफ उजाला आ जाएगा, बदअकीदगी दूर हो जाएगी, हर तरफ इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग चल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सबको सही काम करने की तौफीक अता फरमाए, इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, गौसे आज़म सरकार के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, नबी और आले नबी की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए, हमारे बोलने में जो गलती उसे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।